हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 के यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं और जो 2024 के एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे 2 नंबर के हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि द्विघात समीकरण, हमको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 इक्वल 0 का एक मूल 3 है। यदि इसका क्या है, एक मूल जो है वो कितना है, 3 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करो। तो हमको k का मान ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको इनको कंप्लीटली करना चाहिए। चलिए हम पहले इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं। किस तरह से हम इसका सोल्यूशन करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और फिर इस तरह से करेंगे हम पेपर में भी हल। अब हल क्या है, जो हमारे पास में द्विघात समीकरण है वो क्या है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास में, x का स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 इक्वल 0 ये दी हुई है और इसका एक मूल कितना है हमारे पास में, x है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक मूल कितना है हमारे पास में, हो 3। अब जो एक मूल होता है वो क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास में x की कुछ वैल्यू निकल के आई, जैसे 1 या 2 इस तरह से निकल के आ गए हमारे पास में, तो क्या कहलाएंगे, इसके मूल कहलाएंगे। तो इसी तरह से क्या है, एक मूल है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, x के इक्वल 3 है ये। अब ये मान हमको कहाँ रखना है, इस समीकरण में रखना है। हम यहाँ पर लिख देंगे ये मान समीकरण में रखने पर ये मान कहाँ रखने पर, समीकरण में। अब समीकरण हमारे पास नहीं आए, हमको k की वैल्यू निकालनी है। ये x का स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 इक्वल 0। अब ये यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k गुणा 3 माइनस के 6 इक्वल कितना हो गया, 0। 3 तिया 9, अगर किसी की पावर 2 उसकी वैल्यू उसी की उसी मल्टीप्लाई होगी, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6k और माइनस का 6 इक्वल 0। इसमें से ये माइनस होने के बाद कितना बचा है, 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 6k इक्वल 0। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस के 6k बराबर माइनस के 3, k के बराबर कितना आ गया, माइनस के 3 और नीचे माइनस के 6, इससे कट गया। तो जो k की वैल्यू निकल के आ गई वो हमारे पास में कितनी निकल के आई, k के बराबर 1/2। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास में, k का मान ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हम इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था हम इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास में, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इसमें व्युत्क्रमों का मूलों का योगफल। उसको चलिए अभी हम यहाँ पर करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने क्या करा, द्विघात समीकरण उतार लिया हमने। ये हमारी द्विघात समीकरण है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। अब हमको इसके क्या ज्ञात करना है, हमको मूलों का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले हमें इसको मूल ज्ञात करना है, फिर उसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके मूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 इक्वल 0 ये होता है। अब ये जो 12 है हमको इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो किस तरह से, x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 और x प्लस 12 और यहाँ कितना हो गया, 0। इस तरह से 4 तिया 12, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद हमारे यहाँ आना चाहिए और ऐड करने के बाद हमारा ये आना चाहिए। इस तरह से फिर ये जुगा तो x की पावर 2, इसकी इसमें माइनस के 4x, इसकी इसमें माइनस के 3x और प्लस के 12 इक्वल 0। फिर यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, x, ये क्या हो जाएगा, x माइनस के 4, यहाँ से कितना 3 कॉमन है, x माइनस के 4 इक्वल 0। फिर x माइनस के 4 और ये कितना हो जाएगा, x माइनस के 3 इक्वल 0। यानी कि इनमें से ये और ये क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया। फिर इसके इक्वल 0 ली जाएगी और फिर इसके इक्वल 0 ली जाएगी। इसके इक्वल अब 0 लेंगे तो x माइनस के 4 इक्वल 0, ये हो जाएगा x इक्वल 4। फिर इसी तरह से इसके x माइनस के 3 इक्वल 0 और x इक्वल कितना आ गया, 3। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास में, इसके मूल निकल के आ गए। अब हम यहाँ पर लिख देंगे मूल को हम मान लेंगे, जो पहला मूल है हमने उसको अल्फा माना, ये कितना है हमारे पास में, 4 निकल के आ गया। और दूसरे वाले को हमने क्या माना, बीटा, ये कितना आ गया हमारे पास में, 3 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का योगफल। हम यहाँ पर लिख देंगे व्युत्क्रमों का योगफल, या ऐसे लिख देंगे हम,
इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे हम व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। अब अल्फा जो मूल है उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा होगा प्लस 1/बीटा होगा। हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, एग्जाम में एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये कैसे, ये हो जाएगा समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग न दे करके केवल ये दे देगा, तब भी इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद अब क्या करना है हमारे पास में 1/अल्फा की जगह कितना 4 और ये कितना 1/3। अब इनका डिनोमिनेटर सेम एलसीएम लेगा, इनका पहले सेल्व करेंगे, इसकी इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और नीचे इसकी इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 4 और नीचे कितना 12, ये हो जाएगा 7 और नीचे कितना हो जाएगा 12। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास में, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकल के आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग न दे करके एग्जाम में ये भी दे सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। इसके बारे में तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x की पावर 2 - के 12x + के 2m = 0 के मूल बराबर हैं, इसके मूल जो है वो क्या है, बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात करो। तो हमको क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, अभी करेंगे उसको। जैसे ही अभी हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से द्विघात समीकरण। अब जो हमारे पास में द्विघात समीकरण दिए क्या है, क्या दिए हमको, 3x की पावर 2 - के 12x + के 2m और यहाँ पर 0। हमको ये क्या दिए, द्विघात समीकरण दिए, इसके मूल क्या है, बराबर है। अगर मूल बराबर है तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देंगे मूल बराबर, यहाँ लिख देंगे समीकरण के मूल बराबर, समीकरण द्विघात समीकरण के, यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर, द्विघात समीकरण के मूल बराबर। तो मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, मूल बराबर होंगे तो b² - 4ac इक्वल कितना होगा, 0 होगा। अब ये क्या है, ये एक विविधकर फॉर्मूला है। इस सवाल को इस तरह भी आ सकता है, कैसे, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर ना दे करके के विविधकर 0 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसके क्या दे दिया उसने, विविधकर, यानी कि b² - 4ac इक्वल कितना हुआ, 0, तब भी m का मान निकालना होता है। सेम इसी तरह से कैसे करेंगे, अब हमारे पास में जो समीकरण है वो क्या है, 3x की पावर 2 - के 12x + के 2m, ये हमारे पास में। इसकी जो मानक समीकरण है वो क्या है, वो है ax की पावर 2 + bx + c, इस तरह से। अब a की जगह 3 आ जाएगा, b की जगह 12 और c की जगह 2, तो ये लिख देंगे हम a = 3 और b = के 12 और c = 2m, इस तरह से ले लेंगे। फिर ये मान हमको इस फॉर्मूले के अंदर रखने हैं और यहाँ से हमको m की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा के 12 का स्क्वायर, फिर -4 गुणा a की जगह 3 और c की जगह 2m और यहाँ पर कितना 0। 12 के जब स्क्वायर खोलेंगे तो कितना होगा, 144 - 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया m इक्वल 0। इसको इधर ले जाएंगे, के 24 m इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास में 144, ये m इक्वल कितना हो जाएगा 144 और नीचे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का माइनस के 24, इससे कट गया। हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, हमारा जो वहाँ पर आया कितना है माइनस के, ये आया हमारे पास में के 144 और नीचे आया के 24, माइनस से माइनस कट गया। 12 से इसको काटा, 12 से इसको हटाया, 12 दूनी 24, 12 की 12 मल्टीप्लाई करके आया था, कट गया, फिर इससे कट गया 6, तो m का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में 6 आ गया। तो इस तरह से हम इसमें m का मान निकाल सकते हैं। जो भी m के मान वाले हैं, k के मान वाले हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में इस चैप्टर के केवल यही क्वेश्चन आते हैं हर बार, फिर वाइज ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, हर बार यही क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या है हमारे पास में, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमको 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योग कितना हो 365, इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वर्गों का योग दिया हुआ है, हम यहाँ पर लिख देंगे वर्गों का योग। इस तरह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे वर्गों का योग कितना दिया है हमारे पास में 365। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है, तो उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, माना इस तरह से हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 2 क्रमागत
क्रमागत धनात्मक। कर्मागत का मतलब क्या होता है, जो एक ही क्रम में चले आ रहे हो, जो एक ही क्रम से चल रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम, कर्मागत बोलते हैं। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। मान लिया हमने अब दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, एक हमने x माना, दूसरा हमने x+1 माना। उसके बाद क्या कहा था उसने, जिनके वर्गों का योग, इनका अब वर्ग करना है हमको और उनका जो योग करना है, यहाँ पर वर्गों का योग इतना है तो वर्गों का योग इसका स्क्वायर प्लस, या यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे पेपर में प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब हुआ कि जिस तरह से हमने क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक उसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। x का स्क्वायर फिर प्लस x+1 इसका भी स्क्वायर, इसके बराबर कितना होगा 365 होगा। फिर अब इनका सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यही होगा, इसका खोलेंगे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 और यहाँ पर कितना 365। उसके बाद x 2x की पावर 2 जुड़ जाएंगे, पावर सेम रहेगी, ये कितना 1 प्लस 2x और ये कितना हो जाएगा 365। उसके बाद हम इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस का 1 प्लस के 2x माइनस के 365 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद क्या होगा 2x की पावर 2 जुगा 2, 365 में से 1 माइनस होगा तो कितने बचेगा हमारे पास में 364 बचेंगे, 364 इक्वल 0। उसके बाद इसको और आसान कर लेते हैं, 2 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हमने पूरे इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 और यहाँ हो गया 0। उसके बाद ये मल्टी में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का x माइनस के 182 इक्वल 0, ये हो गया। अब जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई हमारे पास में, x का स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 इक्वल 0। अब इसके 182 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने के बाद 1 आ जाए, यानी कि अगर हम उनका आपस में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाए और अगर हम उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाए हमारे पास में 182 आ जाए। अगर हमको निकालना नहीं आता, हमें पता नहीं चल रहा कैसे होगा, तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं फैक्टर। हम इसके फैक्टर करेंगे 182, 2 से कट गया, 2 ना इस तरह से, फिर कितने से कट गया है 13 से, 7 से कट गया 7 एकम 7 और फिर बच गए कितने 2 बच गए, 7 या 21 और फिर कितने से कट गया है 13 से कट गया। इस तरह से हम इसको काट सकते हैं। उसके बाद हमको माइनस करके एक लाना है तो 2 की 2 7 14 और 13, यानी कि अगर हम 14 की और 13 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर होगा वो 182 होगा और अगर हम इन्हीं को आपस में माइनस कर देंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब ये फैक्टर हो गए तो ये क्या हो गया x का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 x माइनस के 182 इक्वल 0। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस के 182 और ये हुआ 0। उसके बाद यहाँ से कॉमन आ गया x, ये हो गया x प्लस 14 और यहाँ से 13 कॉमन आ गया x माइनस x प्लस के 14 और ये 0। फिर x प्लस 14 और ये कितना x माइनस 13 इक्वल 0। फिर उसके बाद ऐसे ले जाएंगे x प्लस 14 इक्वल 0, ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 14। फिर इसमें रखना है x माइनस के 13 इक्वल 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। ये आ गया हमारे। ये भी आंसर नहीं आया क्योंकि उसने क्या कहा था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, यानी कि हमको ये वाला लेना है प्लस के 13। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर इसको, जैसे अब हमने क्या माना था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या थे हमारे पास में, 2 क्रमागत पूर्णांक, एक x था, x की वैल्यू 13 हो गई और दूसरा कितना था 13 प्लस 1, तो ये कितना हो गया एक 13 और एक 14, कि एक 13 और एक 14, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमने 4 क्वेश्चन लिए, इन 4 क्वेश्चन में से आपके सेट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं उसमें इस चैप्टर से, या तो k की वैल्यू वाला पूछता है, या मूलों के व्युत्क्रम का योग या गुणनफल पूछता है, या फिर उनका धनात्मक पूर्णांक पूछता है। ये 4 ही क्वेश्चन है इसमें और इससे अलावा और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने लिए हैं। अगर इसमें आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।